हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर जो भी नागपुरी का सिलेबस होता है आपके एग्ज़ाम में उसका सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाता है। जैसे हम लोग उत्पाद पुलिस में मंजर 2 का सिलेबस को कंप्लीट किए थे, पूरी तरीक़े से ग्रामर पढ़ा चुके हैं, लोक साहित्य पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो जेएसएससी क्लर्क और स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी है उसमें जो बनफुल पढ़ना है, तो बनफुल का हम लोग चौथा कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और इसके बाद इसका एमसीक्यू करवाया जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी 3 कहानी हो चुका है हिंदी अनुवाद के साथ एमसीक्यू। अगर आप वीडियो को नहीं देखे पहले का वीडियो को बनफुल का, तो जाके देख सकते हैं। और आपके सिलेबस में ग्रामर है, ग्रामर का ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और लोक साहित्य उसको भी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और अगर आप जेएसएससी क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो आपको 250 रुपीज़ में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7061111842। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सुगिया जो कहानी है उसको देखते हैं। शकुंतला मिश्र इसको लिखे हैं। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी। ठीक है, आप लोग को पता है कि 15 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ है। बरिसों बरिस कर सपना पूरा होलक, देश कर 28वां राइज कर रूप में सामने आलक झारखंड राज्य। ठीक है, मतलब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बरिसों बरिस जो बरसों से जो हम लोग का संघर्ष चल रहा था, जो सपना था वो पूरा हुआ और देश का, भारत देश का 28वां राज्य के रूप में झारखंड बना। ठीक है, नवा राइज, नवा अरमान, नवा उमंग उत्साह और संगे जागलक नवनिर्माण का आसरा। अब नया राज्य बना तो झारखंड वासियों का एक नया राज्य बना। ठीक है, नवा अरमान, नवा उमंग था झारखंड वासियों में, नवा उत्साह था और संगे जागलक मतलब जो नया उमंग है, नया अरमान है, नया उत्साह है, तो इन सभी के साथ क्या चीज़ जागा, तो नवनिर्माण का आसरा। आप लोग जान रहे हैं नवनिर्माण मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो न्यू निर्माण का आसरा जगा। जाने कहाँ से आए गेलक आदमी कर बाढ़, झारखंड कर टाकाटुकू वन पहाड़ और पठारी राज्य में। ठीक है, नया निर्माण हुआ, मतलब झारखंड राज्य का जब स्थापना हुआ तो यहाँ के लोगों में नया उमंग था, उत्साह था, और इन सभी के साथ में एक चीज़, नया चीज़ जागा क्या, कि नव निर्माण का आसरा। ठीक है, यहाँ पे नया नया चीज़ों का निर्माण होने लगा और इसी के परिणाम स्वरूप जाने कहाँ से आ गेलक आदमी कर बाढ़। ठीक है, क्या चीज़ का बाढ़, पानी का बाढ़ नहीं, आदमी का बाढ़। इस सबसे प्रश्न बनता है। ठीक है, कि क्या चीज़ का बाढ़, तो आदमी का बाढ़ कहानी में। ठीक है, झारखंड का टाकाटुकू वन पहाड़ और पठारी राज्य में। ठीक है, जो झारखंड जो राज्य है, आप लोग जान रहे हैं वन पहाड़ से भरा पूरा हम लोग का जो राज्य है, तो यहाँ पे आदमी का बाढ़ आ गया। आगे देखिए, बेचाए लागलक शहर कर कोना कुची और बेचाए लागलक शहर तरिया कर सोना माटी। ठीक है, अब मतलब डेवलप विकास शुरू हो गया। ठीक है, बेचाए लागलक शहर कर कोना कुची, शहर कर हर कोना कुची, आप लोग जान रहे कोना कुची। ठीक है, मतलब हर जगह बिकने लगा। और बेचाए लागलक शहर तरिया कर सोना माटी, और जो शहर के आसपास का जो ज़मीन वगैरह है वो सब बेचाने लगा। उजरेक लागलक घर कर काठ बाँस, उतरेक लागलक खपरा, माटी कर घर माटी में मेसेक लागलक, और उकर ठामे गिरेक लागलक ट्रके ट्रक लोहा कर छड़ बाला और सीमेंट। ठीक है, यहाँ पे मतलब झारखंड कैसे मतलब राज्य गठित हुआ, तो फिर कैसे विकास किया, मतलब इस चीज़ को बोला जा रहा है। ठीक है, कि बेचाए लागलक शहर कर कोना कुची, शहर का कोना कुची मतलब हर जगह बिकने लगा, शहर का जो ज़मीन है वह बिकने लगा। उजरेक लागलक घर कर काठ बाँस, आप लोग जानते हैं कि जब मिट्टी का घर होता है तो मिट्टी के घर में जो छप्पर होता है क्या होता है, काठ का होता है, उसमें काठ बाँस होता है, उसके ऊपर खपड़ा होता है, तो ये सभी उजड़ने लगा और जो मिट्टी का घर जो मिट्टी से बना है वह फिर से मिट्टी में समाने लगा। मतलब यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो मिट्टी वगैरह का जो घर था वो सभी गिरने लगा और उसके जगह पे नया घर सब बनने के लिए क्या चीज़ गिरने लगा, तो ट्रक लोहा और छड़ वाला और सीमेंट। ठीक है, मतलब अब जो सीमेंट वाला जो घर है वो अब बनेगा। ठीक है, ढलाई वाला घर बनेगा। कोड़ाए लागलक पौरसे पौरसा गढ़ा कर और पिलर पर पिलर, छत पर छत ढलाए लागलक। ठीक है, वही चीज़ बोला जा रहा है
कि जो पुराना घर वगैरह था वो सब गिरने लगा उसके जगह पे, क्योंकि नवनिर्माण का कार्य शुरू हो गया है। बात यही चीज़ बोला जा रहा है कहानी में कि नवनिर्माण का कार्य शुरू हो गया है। ठीक है, तो कोड़ाए लागलक पौरसे पौरसा गढ़ा, पौरसे पौरसा गढ़ा, और पिलर पर पिलर छत पर छत ढलाए लागलक। ठीक है, उजरेक लागलक वन, टूटे लागलक पहाड़, बने लागलक गिट्टी, मिले लागलक आदमी मन के काम। ठीक है, उजरेक लागलक वन, देखिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जो हम लोग का जो झारखंड है जिसमें आप लोग जानते हैं कि जंगल वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, पहाड़ी एरिया है, तो उजरेक लागलक वन, टूटे लागलक पहाड़, और पहाड़ टूटने लगा और उस पहाड़ के पत्थर से क्या चीज़ बनने लगा, तो गिट्टी बनने लगा। मिले लागलक आदमी मन के काम, अब नवनिर्माण का कार्य शुरू हुआ है, हर जगह पे शहर में हर जगह पे काम वगैरह मतलब नया घर वगैरह बन रहा है या फिर ऑफिस वगैरह बन रहा है, तो फिर लोग इस तरह से लोगों को काम भी मिलने लगा, मतलब रोजगार इससे बढ़ने लगा। ठीक है, आगे देखिए, जेकर ठाव ठेना माटी काठी, बने लागल रेजा कुली मिस्त्री और हेल्पर। ठीक है, लोगों को काम मिलने लगा, कुछ लोग कुली मिस्त्री ये सभी बनने लगे। ठीक है, यही चीज़ को बोला क्या है, गांव गांव से आदमी आवे लागले शहर। अब शहर में रोजगार बढ़ गया क्योंकि नवनिर्माण का कार्य हो रहा है जहाँ पर तहाँ। ठीक है, नवनिर्माण का कार्य हो रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसीलिए गांव से लोग क्या कर रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। हाथ में कोड़ी, खांध में झेलंगी झोरा ले ले। ठीक है, हाथ में अपना कोड़ी ले करके और अपना कंधा में क्या चीज़ ले करके, तो झेलंगी झोरा लेके। कटेक लागलक सेमैर, ढूमैर, सरई, आंबा और जामुन, और उ मनक ठामे खड़ा होवे लागलक गछों से ऊँच ऊँच आवासीय अपार्टमेंट और ऑफिस। ठीक है, सेमैर हो गया, सेमैर या पेड़ हो गया, डूमैर पेड़ हो गया, सरई आंबा पेड़ हो गया, जामुन, तो ये सभी कटने लगे और उनके स्थान पर उनसे भी ऊंचा ऊंचा जो ये सेमर और डूमैर, सरई आंबा, जामुन ये सभी जो पेड़ है इनसे भी ऊंचा ऊंचा आवासीय अपार्टमेंट और ऑफिस बनने लगा। ठीक है, आई होप कि कहानी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हिंदी अनुवाद। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से पूरा बनफुल को पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू के साथ, हिंदी अनुवाद और एमसीक्यू के साथ। और एमसीक्यू का पीडीएफ भी दिया जाता है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और सपोर्ट बनाइएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसने बद्री के लुमरेक वाला गोटेक बिल्डिंग बनत रहे, तहाँ काम करत रहे सुगिया। ठीक है, इसने बद्री के लुमरेक वाला मतलब बद्री तक पहुँच, बहुत ऊंचा, गोटेक बिल्डिंग बनत रहे, तहाँ काम करत रहे सुगिया। और उसी बिल्डिंग में कौन काम करती थी, तो सुगिया, जो हमारे जो सुगिया कहानी है उसके पात्र हैं। ठीक है, सुंदरई कर मूर्ति रहे सुगिया, मतलब सुंदरई की मूर्ति मतलब सुगिया बहुत सुंदर थी। डोरी मांझी लखे काया, उसका काया को कैसे बताया गया है, डोरी मांझी लखे। ऊंचपुर, गोरनार, मोट डांट, हरिन तैराक। ठीक है, ये याद रखिएगा, हरिन तैराक। क्वेश्चन में पूछ देगा कि जो सुगिया कहानी है उसमें सुगिया का आँख को कौन सा जानवर की तरह बताया गया है, उसमें दे देगा ऊँट, हो जाए बाघ दे देगा, हरिन दे देगा, समझे। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे एमसीक्यू में सारा चीज़ करवाएंगे। हरिन तैराक। ठीक है, सुगा लखे मधुर गोइठ, और उसका बात कैसा, सुगा की तरह, सुगा मतलब तोता। ठीक है, सुगा मतलब तोता, तो तोता की तरह उसका आवाज़। तो सुगिया का बताया जा रहा है। ठीक है, सुगिया के बारे में तो कैसी थी, डोरी मांझी लखे काया, ऊंचपुर, गोरनार थी, मोट डांट थी, हरिन तैराक, और सुगा लखे मधुर गोइठ था, मतलब सुगा तोता के जैसा उसका आवाज़ था। उकर होंठ हंसत रहे और नज़र बोलत रहे, उसका होंठ हंसता था और नज़र बोलता था। मुदा गरीब ले कखनो कखनो सुंदरे बन जाइल श्राप, एहे होलक सुगिया सके। लेकिन बोला जा रहा है, गरीब के लिए कभी कभी जो उसकी सुंदरता होता है वह कभी कभी शराब बन जाता है उसके लिए, और यही चीज़ हुआ कि इसके साथ, तो सुगिया के साथ हुआ।
गाँवे कर छोड़ी सोमारी शहर में मिस्त्री मन से रेजा काम करत रहे। ठीक है, सुगिया जिस गांव की थी तो उसी गांव की एक लड़की थी जिसका नाम है सोमारी, और वो शहर में काम करती थी मिस्त्री लोग के साथ, मतलब रेजा की काम करती थी। हाँ ठीक है, रेजा बोला गया है कि रेजा काम करती थी। एक दिन उस सुगिया से कहलक, तोय घर लाली झूठो जुन एड़मेड़ात रहीस ला। एक दिन जो सोमारी है वह सुगिया को बोलती है कि तुम घर के आसपास इधर उधर झूठों का एड़मेड़ात मतलब भटक चलती हो बिना मतलब का। शहर चल कमाए के लिए, और बोलती है कि शहर चलो कमाने। 2-4 पैसा हाथों में रही, शौखो श्रद्धा पूरा बे। ठीक है, पैसा कमाओगी तो 2-4 पैसा हाथ में रहेगा तो अपना शौक तुम पूरा करोगी। ठीक है, मिस्त्री मुके 2 गो रेजा लाने कई है, जाबे तो चल। सोमारी बोलती है सुगिया को कि मिस्त्री लोग 2 गो रेजा लाने के लिए बोली है, अगर चलोगी तो चलो। तो याद रखिएगा 2 गो, ठीक है, 2 गो। जो घेरा डालते जा रहे हैं इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे MCQ में सारा चीज़ रहेगा, फिर भी आप ध्यान बना के भी सुनिएगा, तो बाद में MCQ करवाएंगे तो समय रिवीजन सिर्फ होगा आप लोग का, समझे। आगे देखिए, सुगिया एक धाव ले तो सोच में पड़ गेलक। अब सुगिया एक समय के लिए तो सोच में पड़ गई, मतलब शहर जाए कि नहीं जाए रेजा काम करने। का जाइन आयो जाए दे कि नहीं, तब मतलब ये डर रही अपनी माँ से। आयो मतलब होता है माँ, ठीक है, अपने माँ से डर रही है कि माँ मुझे वहाँ जाने देगी या नहीं शहर काम करने के लिए। जब से दादा भौजी कोड़ा कमायक गेलय और 5 साल कर गेल आज तक नी घुरलय ना उमन कोनो पता ठेकान मिलक, तब से बेटी के तनी बेसिए सकिस्ता करेला आयो हर। ठीक है, सुगिया मतलब ये चीज़ बोला जा रहा है, सुगिया डर रही है कि उसकी माँ उसको जाने देगी या नहीं, क्योंकि जब से उसका दादा भौजी, किसका, तो सुगिया का दादा भौजी कोड़ा कमाने के लिए काम करने के लिए शहर गए थे पिछले साल। 5 साल मतलब पिछले साल। ठीक है, और तब से वो लोग नहीं लौटे हैं, तब से जो सुगिया की माँ है वो ज़्यादा सकिस्ता करती है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करती है सुगिया की माँ, उसको ज़्यादा सकिस्ता करती है। सकिस्ता मतलब उसको ज़्यादा केयर करती है। ठीक है, ओढ़ाएला जे मिलेला माँ बेटी खाए के गुजार कर लेवे ना। ठीक है, ऊ मतलब सुगिया की माँ गांव में जो ग्रामीण बैंक है तो उसमें बढ़ाती है, मतलब साफ सफाई का काम करती है, और जो भी मिलता है, ठीक है, जो भी मतलब वो लोग का ये है सैलरी है, तो उसी में माँ बेटी अपना गुजार करती है। रोपा डोभा कर दिन में जायला भूती बनी कमायक, तो संगेहे लेते जायला बेटी के कमायक। मुदा मजाल आहे सुगिया कहूँ एकला चल जाए। ठीक है, जब रोपा डोभा, जो अभी का दिन है, अभी रोपा डोभा का दिन आ गया है। ठीक है, रोपा डोभा मतलब रोपा रोपने का। ठीक है, रोपा डोभा कर दिन में जायल भूती बनी मतलब वही रोपा डोभा काम करने जाती है, मजदूरी काम करने जाती है जब सुगिया की माँ, तो संगेहो लेते जाती है अपनी बेटी को, सुगिया को भी लेते जाती है। मुदा मजाल है सुगिया कहूँ एकला चल जाए, लेकिन ये मजाल है सुगिया की, इसका हिम्मत है कि वो अकेले कहीं चल जाए। सुगिया बड़ा दुलरुआ रहे आयोहरक। ठीक है, मतलब उसका बहुत, उसकी जो माँ है सुगिया की माँ, सुगिया को बहुत प्यार करती है। शहर कमायक जाए के लिए ईसन रठाइन कर देलक कि आयो हर के माने पड़लक। ठीक है, शहर में काम करने के लिए जो सोमारी बोली थी कि मिस्त्री लोग 2 गो रेजा बुलाया है, अगर जाओगी तो चलो बोल के। ठीक है, तो इसलिए सुगिया जो है अपनी माँ को बोलती है ये चीज़ को, और फिर वो रठाइन कर देती है, मतलब जिद कर बहुत कर देती है, तो उसकी माँ मान जाती है कि ठीक है जाओ काम करने। सुगिया सोमारी से जायक लागलक शहर रेजा कमाए। ठीक है, अब सुगिया सोमारी के साथ शहर जाने लगी रेजा काम करने। नजो फरीछा थे उठे और झट गोबर अंगना करे, मुर्गी के दाना देवे, 2 छगरी ले डहुरा काट के लाइन के देवे, और फिर 3 कोस हींट के, ठीक है, 3 कोस हींट के रांची शहर चल जाए रेजा कमायक, और सांझ पहर धुंध रुख होल पर
घरे घूरे। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है न जो फरी चाते उठे। ठीक है, मतलब एकदम सुबह सुबह उठती सुगिया और क्या क्या करती थी, झट झट मतलब जल्दी जल्दी गोबर अंगना करती थी, मतलब आंगन का सफाई करती थी, मुर्गी को दाना देती थी। फिर दो गो छगरी था, उसको डहुरा काट के देवे, मतलब पेड़ का जो पत्ता होता है ना उसको काट के जो दिया जाता है बकरी वगैरह को खाने के लिए, उसी बोला जाता है डहुरा। ठीक है, डहुरा काट के लाइन के देवे और फिर 3 कोस, ठीक है याद रखिएगा 3 कोस, और पैदल जाती थी। और कहाँ जाती थी, रांची जाती थी काम करने। ठीक है, और जब शाम के समय जब अंधेरा होने लगता था, धुंधरुक मतलब जब अंधेरा होने लगता था, तब वापस घर आती थी। आगे देखिए, हफ्ता झोंके के दिन आए गेलक। ठीक है, काम 7 दिन हो गया, अब हफ्ता झोंकने का दिन आ गया। मुंशी हकालक सुगिया। ठीक है, अब मुंशी जो था हकाया सुगिया को। अचरा के संभराते आँख के भूमि में गड़ाते उठलक सुगिया, और जाय के मुंशी ठिन ठढ़ाए गेलक। ठीक है, जैसे मुंशी हकाया सुगिया को, तो सुगिया अपने आँचरा को संभालते हुए और अपना आँख को भूमि मतलब ज़मीन में गाड़ते हुए, जैसे कुछ भी होता है तो हम लोग नीचे ज़मीन में गाड़े रहते हैं कोई अननोन पर्सन के सामने। ठीक है, गड़ाते उठलक सुगिया और जाय के मुंशी ठिन ठढ़ाए गेलक। ठढ़ाए मतलब खड़ा। ठीक है, तो जाके मुंशी के पास खड़ा हो गई, शर्मा रही थी, पहली बार था। ठीक है, मुंशी ठिन खड़ा रहे ठेकेदार, और मुंशी के पास ठेकेदार खड़ा था। नापलक सुगिया के ऊपरे से नीचे तक, वाह ई कादों में कमल, कहाँ से अंधरिया में ई चांद। मने मन सोचलक और पूछलक क्या नाम है तुम्हारा। ठीक है, मुंशी के सामने कौन खड़ा था, तो ठेकेदार खड़ा था। उस सुगिया को ऊपर से नीचे तक देखा, और क्या देखने के बाद क्या सोच रहा है कि वाह ई कादों में कमल, ये होता है जनरली बात बोला जाता है। ठीक है, कि कादों में कमल, कहाँ से अंधरिया में ई चांद, और ये अंधरिया रात में ई चांद कहाँ से। मने मन सोचलक और पूछलक, ठेकेदार ये सब चीज़ मने मन सोचा और फिर पूछा क्या नाम है तुम्हारा। आगे देखिए, थर थराए गेलक सुगिया कर देह गथा। ठीक है, गांव की लड़की थी, शहर में जाके मतलब अचानक से कोई नाम पूछ रहा है, वो भी खास करके ठेकेदार जिसके अंडर में वो काम कर रही है, तो उस डर से वो क्या हो गई, थर थराए गई, मतलब काँपने लगी। ठीक है, उसका देह गतर मतलब पूरा शरीर उसका काँपने लगा। भूई कर माटी के गोड़ कर अंगूठा से नोकटेक लागलक। ठीक है, और क्या करने लगी, वो डरने लगी, और जो भूई मतलब ज़मीन का जो मिट्टी था उसको अपना गोड़ मतलब पैर के अंगूठा से नोकटने लगी। ठीक है, मतलब जैसे होता ही नोकटने लगा, मतलब कैसे बोले इसको, मतलब उंगली से उसमें ये चिन्ह टाइप से करने समझिए। ठीक है, नोकटने लगी। सोमारी चट ले कहलक ई हमरे कर गांव का छोड़ी हके सुगिया। ठीक है, तो जवाब सुगिया नहीं देती है, जवाब देती है सोमारी। सोमारी बोलती है कि हमरे कर गांव का छोड़ी हके सुगिया। ठीक है, ये मेरे ही गांव की है, तो इसका नाम सुगिया है। ठेकेदार अपन होंठ के दांत से चिपलक, आना तुम लोग मेरे कमरे में। ठीक है, अब उसका नाम सुन करके, उसको देख करके ठेकेदार अपना होंठ को दांत से दबाया, चिपलक मतलब दबाया, और फिर क्या बोलता है, उन लोगों को अपने कमरे में आने बोलता है। ठीक है, सोमारी डरे डरे पूछलक हमरे से कोनो गलती हो गेलक का। सोमारी डरे डरे पूछती है मुंशी से कि हम लोग से कुछ गलती हो गया का। मुंशी टपटलक, और मुंशी उसको डांटा। क्या बोलता है मुंशी, बड़ा बकबक करिसला सोमारी। मुंशी सोमारी को बोलता है कि तुम बहुत बकबक करती हो सोमारी, बहुत बोलती हो। साहेब अपन कोठारी में हकात है तो जा, इतना पुछारी काल करिसला। ठीक है, मुंशी सोमारी को बोलता है कि साहेब तुम लोग को अपना कोठरी मतलब रूम। ठीक है, कोठरी मतलब रूम होता है, तो रूम में बुला रहा है, तो इतना तुम पूछताछ क्यों कर रही हो। सुगिया सोमारी से गेलक ठेकेदार कर कोठरी में, तो कोठरी कर घेरा में बाइज के रह गेलक। ठीक है, सुगिया जब सोमारी के साथ ठेकेदार का कोठरी में मतलब रूम में गई, तो वह उसके रूम के घेरा में ही बाज कर रह गई, मतलब उसके चंगुल में फंस गई ठेकेदार का। ठेकेदार कर दुलरी बन गेलक सुगिया, ठेकेदार का दुलरी बन गई, प्यारी बन गई सुगिया।
गाँव कर सोझ सुभियार, काचा बाँस लखे छोड़ी नेव गेलक छल परपंच कर आगू में। ठीक है, गांव कर सोच मतलब जो सीधा से सादा लड़की है, काचा बाँस लखे छोड़ी नेव गेलक छल परपंच कर आगू में। ठीक है, मतलब छल वही जो झूठा सब होता है ना, छल कपट, तो उसी में वो फंस गई। बन पहाड़ कर सुगा उड़े लागलक, शहर कर हवा संगे बेगर ई जानले कि ई हवा आंधी बन के उकर सरबस ले नाव निशान मिटाए दे। बन पहाड़ कर सुगा उड़े लागलक, शहर कर हवा संगे। ठीक है, जो क्योंकि सुगिया गांव घर की थी, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की थी, गांव की थी, तो बन पहाड़ कर सुगा, सुगिया के बारे में बोला जा रहा है कि बन पहाड़ कर सुगा उड़े लागलक, शहर कर हवा संगे। जो शहर में जो अलग हवा चलता है ना, शहरी वाला, शहरी निवासी वाला, तो उसके संग में वो बहने लगी। बेगर ई जानले कि ई हवा आंधी बन के ऊपर सरबस ले नाव निशान मिटाए दे। बिना इस चीज़ को जाने कि जो शहरी हवा है वह उसका नाम निशान तक मिटा देगा। ठीक है, नाव का मतलब होता है नाम। ठीक है, तो नाम तक मिटा देगा। अब सुगिया कर बेरा ईटा गारा बोहे ठाव में ठेकेदार कर सेवा सुसार में बीते लागलक। ठीक है, अब सुगिया का ज़्यादा समय अगर वो मतलब ये क्या बोलते रेजा का काम करते रहती तो उसको ईटा गारा ये सब भी बोहना पड़ता, लेकिन अभी वो ठेकेदार का प्यारी बन गई है, इसलिए वो ईटा गारा ना बोह करके मतलब वो क्या कर रही है कि ठेकेदार का सेवा सुसार में उसका अधिक समय बीतने लगा। रकम रकम कर गहना गुड़िया और बरन बरन कर साड़ी जैकेट सुगिया रानी महारानी लखे दिसे लागलक। ठीक है, अब ठेकेदार उसका ज़्यादा नज़दीक आ गया, तो रकम रकम का उसका मतलब रकम मतलब तरह तरह का गहना गुड़िया देने लगा, साड़ी जैकेट ये सभी चीज़ देने लगा। और सुगिया रानी महारानी लखे लखे का मतलब जैसे दिसे लागलक, मतलब रानी महारानी के जैसे दिखने लगी। आगे देखिए, कितना दिन लुकता की बात, अब ये बात कितना दिन छुपता। ठीक है, गांव में फुसू टुरू होवे लागला, गांव में ये सब बात जो ठेकेदार और सुगिया की जो बात है वह गांव में भी फैल गया। ठीक है, लोग इस बारे में बात करने लगे गांव में, सुगिया के गांव में। एक दिन ठेकेदार दहदरज सुगिया के लेके आए गेलक गाँव में अपन गाड़ी से। ठीक है, एक दिन ठेकेदार अपना जो गाड़ी है उसमें सुगिया को लेकर के सुगिया का गांव आ गया। गोटा गांव का छौआ घेर दिले गाड़ी के, पूरा गांव का जो बच्चा लोग था, छौआ मतलब बच्चा लोग था, वह ठेकेदार का गाड़ी को घेर लिया। छोड़ा मन जूमे लागल। ठीक है, और लड़का लोग जूमने लगा। ठेकेदार बाहले निकलक, और ठेकेदार जब लड़का लोग जूमने लगा गांव का, तो ठेकेदार गाड़ी से बाहर निकलता है और सुनिए आगे क्या बोलता है, अरे आइए आप लोग, मैं तो आप सबों से ही मिलने आया हूँ। ठेकेदार बोलता है कि आप सब लोग आइए, मैं आप लोग से ही तो मिलने आया हूँ। और निकसुआलक ड्राइवर से दारू कर पेटी और छौआ मन ले मिठाई का डिब्बा। ठीक है, और फिर जो उसका ड्राइवर है, ठेकेदार का ड्राइवर है, उसे गाड़ी से दारू निकलवाता है, दारू का पेटी और बच्चा लोग के लिए मिठाई का डब्बा। विरोध कर सुर मध्यम पड़े लागलक। ठीक है, शुरू में विरोध हो रहा होगा, ठीक है, इस ठेकेदार का, लेकिन फिर जैसे ही ठेकेदार लोगों मतलब जो भी जवान लड़का लोग था या गांव वाले थे, उनको जब दारू का पेटी दिया और बच्चा लोग को मिठाई का डब्बा, तो जो विरोध का सुर था वह मध्यम पड़े लागलक। ये जो हमारा समाज है उसका ये सच्चाई है। ठीक है, आप लोग भी वाकिफ़ होंगे इस सच्चाई से। जैसन आदमी तैसन बात करे लागलक ठेकेदार। ठीक है, सबके विश्वास हो गेलक, इतना बड़का आदमी से दोस्ती करे तो माइन कर बात है के। सब ये चीज़ सोचने भी लगा कि इतना बड़ा आदमी से दोस्ती रखना एक मान मतलब इज्जत का बात है, माइन कर बात है कि इज्जत का बात है। सुगिया के विश्वास हो गेलक यही उकर भगवान है के, और सुगिया को यह विश्वास हो गया कि यही उसका भगवान है, पति परमेश्वर यही है उसका। एक रात ठेकेदार सुगिया के अपन गाड़ी में लाइन के पहुँचा के घूर गेलक। ठीक है, ये अलग दिन था, अब ये अलग दिन का बात हो रहा है। ये जो पैराग्राफ आप देखिए, इससे पहले वाला पैराग्राफ ये अलग दिन था। ठीक है, अब ये अलग दिन का बात हो रहा है। और एक दिन ठेकेदार क्या किया कि
सुगिया को उसका गांव पहुंचा के घर अपना घर लौट गया एक रात। ठीक है। उकर जाते हे जीतू सुगिया का डहर के छे के खड़ा हो गेलक। ठीक है। जीतू लड़का है तो सुगिया का रास्ता को छेक करके खड़ा हो गया। सुगिया गुरनुराय के देखलक जीतू के छो हो जायक दे मोके। सुगिया जो है वह नुरनुराय, ठीक है, नुरनुराय के देखलक जीतू के और बोलती है छो हो मतलब हट जाओ, जायक दे मोके, हमको जाने दो। जीतू धैर्य लेलक उकर बाँह के। अब जीतू उसका बाँह को धर लिया। सुगिया तोय जोन डहर में जात हिस वो डहर तोड़ ना लगे। और जीतू बोलता है, उसका बाँह को पकड़ लेता है और बोलता है कि सुगिया जिस रास्ता में तुम चल रही हो, अभी जिस रास्ता में तुम हो वह रास्ता तुम्हारा नहीं है। एखनो कोनो नई नखे बगैर घूर जा रहे। जीतू बोलता है कभी भी हम लोग के बीच में कुछ नहीं बिगड़ा होगा, ये एक दूसरे से प्रेम करते होंगे। ठीक है। तो जीतू बोल रहा है कि अभी भी हम लोगों के बीच में कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम वापस लौट आओ। सुगिया बमई के कहलक, मोय गवैया के नी जानो ना का, सब हिंसगा से जरत हा मोर सुख देख के। ठीक है। तो सुगिया बोलती है कि हम गांव वाले लोग को नहीं जानते क्या, तुम लोग सब मेरा से जल रहा है, जलन हो रहा है तुम लोग को मेरा सुख देख के। आगे देखिए, जीतू कलैब के कहलक, जीतू कलैब के, ठीक है, मतलब उसको बुरा लगा होगा। सुगिया तोय नी जानिस ला मैं तोके कतना प्यार करो ना। जीतू क्लब के बोलता है कि सुगिया तुम नहीं जानती हो कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, तोर बर्बादी मैं देख नहीं सकूँ ना, तुम्हारा बर्बादी हम नहीं देख सकते हैं। जीतू ये जान रहा है कि ठेकेदार है तो मतलब गांव की लड़की से ये सब संबंध रख रहा है, तो इसका मतलब है कि आगे चल के धोखा देगा, ये सोच रहा होगा, इसीलिए ये सब बात को बोल रहा है। ठीक है। अरे जा तोर नज़र कर पाप के मोय नी बुझो ना का, छोड़ मोर बाँह के और हिचड़ के सुगिया अपन घर बट सोझाला। ठीक है। जैसे जीतू बोलता है कि सुगिया तोय नहीं जानिस ला मैं तोके कितना प्यार करो ना, कि हम तुमसे कितना प्यार करते तुम नहीं जानती हो, हम तुम्हारा बर्बादी नहीं देख सकते हैं। तो फिर सुगिया बोलती है कि अरे जा तोर नज़र कर पाप के मोय नी बुझो ना का, तुम्हारा नज़र में जो पाप है उसको हम नहीं समझते हैं। छोड़ मोर बाँह के, छोड़ो मेरा बाँह को। और फिर हिचड़ के सुगिया अपना बाँह छुड़ाती है उससे और अपना घर बट सोझालक मतलब घर तरफ निकल जाती है। आगे देखिए, कहानी थोड़ा लंबा है ना। जीतू भैर आँख लोर लेके सुगिया के जाते देखते रहलक। जीतू जो है वह अपना आँख में आंसू लेकर के सुगिया का ये बात सुन करके उसको बुरा लगा, उसका आँख में आंसू आया। ठीक है। तो भैर आँख लोर लेके सुगिया के जाते देखते रहलक। उस सुगिया के बहुत प्यार करत रहे। जीतू सुगिया को बहुत प्यार करता था। सोचत रहे तनी कमाए के मैसारी और सुगिया के लेक देख कर जुगाड़ बैठाए लेबू, तब तक सुगिया कर दादा भौजी कोड़ा से घूर आवे, तब सुगिया के मांगे उकर घर अपन माए बाप के भेजबू, मुदा हियाँ तो का से का हो गलक। जीतू सोचता था कि कमाने के बाद मैसारी लेना, मतलब मैसारी जब शादी होने लगता है ना तो ये चीज़ भेजा जाता है गिफ्ट के रूप में, साड़ी वगैरह, ठीक है, और सामान वगैरह। तो मैसारी और सुगिया के लेके देख कर जुगाड़ बैठा लेबू। ठीक है। उसको जो लेना देना होगा उसका जुगाड़ बैठा लेंगे और उस समय तक सुगिया का दादा भौजी भी कोड़ा कमा के घर आ जाएंगे। तो फिर जीतू क्या करता, अपना माँ बाप को सुगिया का हाथ मांगने के लिए भेज देता। ठीक है। उकर सपना कर महल बाला कर भीत लखे घहर के गिर गेलक। तो जीतू बोला जा रहा है कि जीतू का जो सपना का महल था वह बाला का भीत मतलब जो दीवार होता है तो उसका लखे, उसका तरह घर के गिर गेलक। तो किसका सपना का महल गिर गया बाला की भीत की तरह? तो जीतू का। ठीक है। और कितना लंबा, ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, और एक दिन आखिरी मंजिल का ढलैया हो गेलक, मतलब जिस बिल्डिंग में आप काम कर रही थी सुगिया, तो उस बिल्डिंग का आखिरी मंजिल का ढलाई हो गया। सब काम करैया के महीना दिन ले छुट्टी कर दिल गलक। ठीक है। अब जितना भी काम करने वाले थे उस बिल्डिंग में सभी को 1 महीना के लिए काम छुट्टी दे दिया गया।
सुगिया रहे भारी गतरे, ठीक है, भारी गतर हो गई थी वो। घरे में रहे हुकुम रहे, उसको घरे में रहने का हुक्म था। बात रहे ढलैया कर काम सिराते हैं, भारी गतर मतलब समझ रहे, मतलब प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है। बात रहे ढलैया कर काम सिराते हैं, ठेकेदार साहब आबे अपन माए बाप के लेके और उकर हाथ मांगबे और जन्म जन्म ले दुइयो एक हो जाबे। बात क्या था उन दोनों के बीच में, ठेकेदार और सुगिया के बीच में, कि काम का ख़त्म होने के बाद, काम के सिराते हैं मतलब काम के ख़त्म होने के बाद ठेकेदार जो है वह अपना माँ बाप को लेकर के सुगिया का घर आएगा और उसके माँ बाप से, उसका बाप तो है नहीं, माँ के बारे में खाली बोला गया है, तो मतलब उसके घर आएंगे, सुगिया के घर आएंगे वो लोग, ठेकेदार लोग, और सुगिया का हाथ मांग लेंगे और दोनों एक दूसरे का जन्म के लिए हो जाएंगे। बात ये था, लेकिन होता क्या हुआ आगे देखिए। ढलैया दिन हाल भेजुआलक ठेकेदार सोमारी से फिकीर नखे करे। जो आखिरी दिन का जो ढलाई था, तो ठेकेदार सोमारी से सुगिया को मैसेज भेजता है कि फिकीर नखे करे, मतलब टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, यही चीज़ मैसेज भेजता है। मुदा फिकिर करते महीना बीत गेलक, लेकिन सुगिया का फिकिर करते महीना बीत गया। अगर गवैया जान गेलै कि मैं भारी गतरे हूँ तो नहीं मोके इकर से पहले, मतलब सुगिया ये सोच रही है कि अगर गवैया लोग जान गए कि हम भारी गतर से प्रेग्नेंट है तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, सुगिया सोच रही है। इसलिए फिर क्या बोलती है आगे देखिए। नहीं मोके इकर से पहले जाए के ठेकेदार से भेंट करे चाहिए। फिर सुगिया ये बात को सोचती है कि गवैया जान जाए कि हम प्रेग्नेंट है, इससे पहले कि हमको जाकर के ठेकेदार से मिल लेना चाहिए। सोचलक सुगिया और चुपचाप एकला चल गेलक मिले के लिए शहर। ये सोचने के बाद सुगिया जो है वह चुपचाप अकेले शहर चलने गई ठेकेदार से मिलने। आगे देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर हम समझा पा रहे हैं अगर अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर करके अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए, ठीक है। हफ्ता बाँटे के दिन रहे, हफ्ता बाँटने का दिन था। मुंशी बाँटत रहे पैसा, ठेकेदार कर कोनो पता नहीं रहे। मुंशी पैसा बाँट रहा था, हफ्ता बाँटने का दिन था। कौन सा दिन? जिस दिन सुगिया गई थी ठेकेदार से शहर मिलने, ठीक है, उस दिन का बात हो रहा है कि हफ्ता बाँटने का दिन था। मुंशी जो था वह हफ्ता बाँट रहा था और ठेकेदार का कुछ पता नहीं था। मुंशी का नज़र सुगिया पर पड़लक। मुंशी का जो था उसका नज़र सुगिया पर पड़ा, मतलब मुंशी सुगिया को देखा। अरे सुगिया आओ आओ, तो फिर मुंशी बोलता अरे सुगिया आओ आओ। का कहे सुगिया, अब तो पैत तक नखे, बाँचल पैसा बाँच के का करे, ठीक है। आगे देखिए। मुश्किल से पूछलक दादा उन्नी आए है का। सुगिया पूछती है उन्नी आए है का, मतलब यहाँ पे इज्जत दे रही है। देखिए, उन्नी आए है का, मतलब ठेकेदार के बारे में पूछ रही है मुंशी से। समझालक मुंशी, अरे पगली बड़ आदमी मन केकर आपन होई है। मुंशी सुगिया को समझाता है कि बड़ा आदमी लोग किसका आज तक हुआ है। ई मनक जिंदगी में कतना सुगिया आवत जात रहे ना। मुंशी बोलता है कि इन लोगों का ज़िंदगी में कितना सुगिया आते जाते रहती है, ठीक है। उनके रेलवे कर बड़का ठेका मिल गेलक, उ झारखंड छोड़ के चल गेलक। मुंशी बोलता है ठेकेदार के बारे में कि ठेकेदार को रेलवे का, ठीक है, याद रखिएगा, रेलवे का बड़ा ठेका मिल गया है और वो झारखंड को छोड़ के चले गए हैं। सुगिया के लागलक वो तिरमिरा के गिर जाए, ठीक है। सुगिया को लगा कि वो गिर जाएगी तिरमिरा के। मुदा वो तो कह रहे झटे के मोड़ से बिहा। तो सुगिया बोलती है, जब ठेकेदार बोलता है कि वो झारखंड छोड़ के चले गए हैं, रेलवे का बड़ा ठेका मिल गया है, तो फिर सुगिया मुंशी से पूछती है कि वो तो बोले थे कि मेरे से झटे मतलब जल्दी मेरे से बियाह करेंगे, शादी करेंगे। बात काटते मुंशी कहलक, बात काटते कहलक मुंशी। तो सुगिया का बात काटते मुंशी बोलता है, तोहों परले केकर फेरा में, तुम भी किसका फेरा में पड़ी हो। उनकर 2 गो छुआ हैं, ठीक है। मुंशी बता रहा आप सच्चाई कि जो ठेकेदार है उसका 2 गो छुआ है। तो एहे टीन रह तो के देख ले 5000 रुपया दे हैं, मैं लाइन देत हूँ। और मुंशी भीतरे चल गेलक, ठीक है।
मुंशी बोलता है कि तुम भी किसका फेरा में पड़ी हो। उसका 2 गो छुआ है, ठेकेदार का 2 गो छुआ है। फिर बोलता है कि तुम यहीं पास रुको, तुमको देने के लिए ठेकेदार 5,000 रुपया दिया है, ठीक है। उसके बाद 5,000 रुपया लाने के लिए मुंशी अंदर चला जाता है। आगे देखिए, अब सुगिया से उठिन खड़ा होल नहीं जात रहे। सुगिया का उस जगह पे खड़ा होना नहीं जा रहा था, क्योंकि एक वो तो अपने आप, वो तो ठेकेदार को पति परमेश्वर मान ली थी, और ये उसके साथ क्या हो गया, ये तो सोच अकबक हो गई है ना, भक में पड़ गई कि क्या हो गया उसके साथ, ठीक है। लोर रहे कि ढरई के छाती के भिंजाए लायक रहे, मतलब आँख से आंसू उसका बहने लगा, बहुत ज़्यादा छाती को भिंजाने लगा, इतना आँख से आंसू बहने लगा। गोड़ रहे कि उठाले नहीं उठत रहे, उसका पैर जो था वह उठले नहीं उठ रहा था, मतलब वो कदम बढ़ाना चाह रही थी लेकिन नहीं, कदम नहीं बढ़ रहा था। अब वो बहुत परेशानी में फंस गई, ठीक है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। कने जात रहे उकर पता उको हो नहीं रहे, वो किधर जा रही थी उसको भी पता नहीं था। सांझ होवे लायक रहे, शाम का समय होने लगा था। सब चरई चुरगुन अपन घर घूरत रहे। शाम के समय में चरई चुरगुन, चिड़िया सब तो अपना घर घूरने लगती है, पक्षी वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ही सब चरई चुरगुन अपना घर लौट रहा था। डहर में गिरल रहे गोटे उजरल खोता, और सुगिया जिस डहर में, मतलब सड़क में चल रही थी, तो उसी सड़क में एक गोटे उजरल खोता, ठीक है, खोता घोंसला है ना, उकर गोटेक मैना और एक ठो खैरका के उठाए के पासे कर गच में लेके डासत रहे, ठीक है। एगो खोता मतलब घोंसला गिरा हुआ था उसी रास्ता में, और मैना कर रहा था, क्या कर रहा था, एगो गोटेक मैना कि जो वो घोंसला था उसका एक ठो खैरका, मतलब घोंसला किससे बनता है, तो छोटा मोटा पुआल लकड़ी सब से बनता है, चिड़िया बनाती है, तो उसी को बीच बीच के जो सामने है वो गच था, मतलब पेड़ था, उसमें वो लेकर डासत रहे, मतलब रख रही थी घोंसला बनाने के लिए एक चिड़िया। ई खोता के तो मैना फिर डाई से ले मुदा मोर उजरल खोता के का मैं बरसाए पारबू, सोचलक सुगिया। तो मैना को देखने के बाद, वो चिड़िया को देखने के बाद सुगिया सोचती है कि यह जो चिड़िया है ये अपना जो गिरा हुआ घोंसला है उसको फिर से तो बना लेगी, लेकिन क्या जो मेरा उजड़ा हुआ ज़िंदगी उसको हम फिर से बसा पाएंगे, ये चीज़ को सुगिया सोच रही है। आगे देखिए, सुगिया, अब उसको कोई सुगिया बोलता है। पाछे बट से जीतू हकालक, मतलब पीछे तरफ से जीतू उसको हकाता है। सुगिया, उजरल खोता के मैत देख सुगिया, अब हमरे मिल के खोता कर एक ठो खैरका के अपन जिंदगी में डासब नवा खोता बनाब। तो सुगिया ये सब देख रही थी कि जो चिड़िया था वह फिर से अपना घोंसला को बना रही है, जो उजड़ा हुआ उसका घोंसला है उसको फिर से बना रही है। तो फिर उसको देखने के बाद सुगिया सोचती है कि ये चिड़िया अपना घोंसला तो बना लेगा, लेकिन क्या मेरा जो ज़िंदगी उजड़ गया है उसको हम बसा पाएंगे, ये सब सोच रही थी। और उसी दौरान पीछे से जो जीतू है वह सुगिया को हकाता है और क्या बोलता है कि उजड़ल खोता के मत देख सुगिया, जो घोंसला जो चिड़िया के उजड़ गया है उसको मत देखो, मतलब कि अपना ज़िंदगी का जो तुम्हारा ज़िंदगी जो उजड़ गया उसको मत देखो। अब हमरे मिल के खोता कर एक ठो खैरका के अपन ज़िंदगी में डासब। आओ चलो हम लोग दोनों मिल करके जो हम लोगों की ज़िंदगी का जो एक ठो खैरका है उसको जिंदगी अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, मतलब ठीक है। वो दोनों मिल जीतू क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग दोनों मिल के अपना ज़िंदगी बनाएंगे। जो तुम सोच रही हो कि तुम्हारा जो ज़िंदगी उजड़ गया है उसके बारे में मत सोचो, हम लोग अपना ज़िंदगी बनाएंगे मिल के, नवा खोता बना, मतलब नया ज़िंदगी बनाएंगे। मुदा मोए तो भारी गतर है, तो सुगिया बोलती है लेकिन हम तो प्रेग्नेंट है, भारी गतर है। जीतू उकर मुँह के अपन हाथ से ढाइप देलक, ऊ तोर लहू है के सुगिया। और जैसे वो बोलती है सुगिया कि हम तो भारी गतर है, तो जीतू उसका मुंह को अपने हाथ से ढक लेता है और बोलता है कि ऊ तोर लहू है के सुगिया, ठीक है। मतलब कि जो तुम्हारा बॉडी में है वो तुम्हारा लहू है, खून है। तोर देह से जन्मी, जो अरु जो है मतलब बच्चा का बात हो रहा है, ठीक है। तोर देह से जन्मी, तुम्हारा शरीर से जन्म लेगा। मोर से बाप का दुलार पावी, और मेरा से वह बाप का दुलार पाएगा। देखिए जीतू का कितना बड़ा दिल है ना, जो कि आजकल एक्चुअल में नहीं होता है, बहुत कम लोगों के पास होता है। और जीतू सुगिया के अपन छाती से सटा लेलक, और जीतू जो है सुगिया को अपना छाती सटा लिया, मतलब गला लगा लिया, हक कर लिया, आप लोग जानते हैं। सुगिया कर आँख से झरझराए के लोर चुए लगल, और सुगिया का आँख से झरझरा के लोर आंसू चूने लगा।
मुदा ई लोर उजरल खोता कर दुख से ढरकल लोर नहीं ई रहे नावा जोड़ी से मिले नावा खोता बनाए कर लोर खुशी कर। लेकिन सुगिया का आँख से जो आंसू निकल रहा था वह उसका जो ज़िंदगी उजड़ गया था ठेकेदार की वजह से, तो उस वजह से नहीं ये आंसू निकल रहा था। या किस वजह से निकल रहा था कि जो जीतू अपना लिया तो उसका खुशी का आंसू निकल रहा था। ई रहे नावा जोड़ी से मिले, ठीक है, मतलब नया जोड़ी से जीतू से मिलने का खुशी का आंसू था। नावा खोता बनाया का लोर था, मतलब नया ज़िंदगी बनाने का आंसू था। लोर खुशी कर, ठीक है, ये जो आंसू था यह खुशी का आंसू था। ठीक है, आई होप कि आप लोग को हिंदी अनुवाद अच्छा से समझाने सके होंगे। अगर अच्छे समझाए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसका MCQ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप संपूर्ण PDF चाहते हैं नागपुरी, जो जैसे सी क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर जो नागपुरी का सिलेबस है उसका कंप्लीट PDF चाहते हैं, MCQ लोक साहित्य में ऑनलाइनर और MCQ दोनों, व्याकरण में डिटेल और MCQ दोनों, तो आपको 250 में कंप्लीट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।